बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 42 और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें कोई लातादाद आपके जो एमसीक्यूज है ना वो इसमें इनमें से बनते हैं। ये वाला लेसन और आने वाले जो हमारे लेसन है उनमें से मोस्टली बनते हैं। तो आपने इन पे क्या करना है, फोकस करना है। होप सो कि मैं आपको इजी वे में बता पाऊँ और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँ। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है उससे भी इजी करके मैं आपको बताऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से आपके जो एमसीक्यूज है वो पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना आज की जो इम्पोर्टेंट लेसन है ना उसमें हमने टेंसेस कौन से हमने एक्टिव वॉइस को डिस्कस करना है और पैसिव वॉइस को डिस्कस करना है। इस लेसन के अंदर बेसिकली आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया गया है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। पहले तो आपने जो अपने माइंड में चीजें रखनी है वो ये कि आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। ये चीजें आपने सबसे पहले लुक आफ्टर करनी है। मैं आपको इंशाल्लाह ट्राई करूंगी कि मैं ड्रॉ करके आपको अलग से बता सकूं कि ये वाला सेंटेंस ऐसे है, ये वाला सेंटेंस ऐसे है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप देखें कि जो वर्ब है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस देख रही हैं या फिर पैसिव वॉइस देख रहे हैं तो स्टूडेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है सेंटेंस के अंदर वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास वर्ब। वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस नहीं हो सकता एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। अच्छा, ये बात है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर। और विदाउट वर्ब भी हो सकता है आपका सेंटेंस, लेकिन उसमें एक्शन वर्ब नहीं होता। वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको चाहिए होगा वो अलग कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह अलग से मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं कह रही हूँ मैं घर पर हूँ, तो मैं घर पर हूँ, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं। मैं तो ये कहूँ ना कि मैं घर पर हूँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो फिर वो जो कुकिंग करना तो काम हो गया ना। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं बाजार में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, तो ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरे पास 10 किताबें हैं, मेरे पास 4 पेन हैं, मेरे इतने बहन भाई हैं। तो ये सारी की सारी क्या है बेटे, इंफॉर्मेशन हैं जो आप दे रहे हैं। इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। ये वाले जो सेंटेंसेस बनेंगे वो विदाउट एक्शन वर्ब बनेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो उसके लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है तो वो आप कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा, तो आपको उस पर मैं वीडियो बना दूंगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश वाले, स्पेशली जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। ओके जी, हम वर्ब की बात कर रहे थे। एक तो कह रही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट इज थ्रो द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब दैट द सेंटेंस कम्स अलाइव। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि बेटी जो एक्शन है वो डिस्क्राइब करता है सेंटेंस के अंदर क्या काम, मतलब जो वर्ब है वही क्या है, आपके पास एक्शन है। आपके पास सेक्शन वर्ब भी होते हैं जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी जिसे कहते हैं। तो ये जाके नेक्स्ट पे वर्ब की क्या हो जाती है, टाइप्स हो जाती है, लेकिन अभी हम सिंपल वर्ब पढ़ रहे हैं। अच्छा, वर्ब इज द लाइफ ब्लड ऑफ द सेंटेंस। लाइफ ब्लड है सेंटेंस का। अब आपको ये याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से कि वर्ब क्या है, लाइफ ब्लड है किसका, ऑफ द सेंटेंस। अब हमारे पास आ जाती है सबसे पहले बेटे बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को रूट फॉर्म भी कहते हैं। रूट फॉर्म या बेस फॉर्म क्या होती है, जो वो वर्ड है ना जहां से वो वर्ड बना है उसको कहते हैं हम बेस फॉर्म कहते हैं। यानी जो वर्ब की पहली हालत है ना, वर्ब की पहली फॉर्म है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेस फॉर्म। अब मैं थोड़ी सी आपको ड्रा करके दिखाती हूँ, लिख कर दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे प्ले, प्ले क्या है, हमारे पास बेस फॉर्म है। और फिर रीड, रीड हमारे पास क्या है, बेस फॉर्म है, क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है। चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए हम इन्हें किनका नाम देते हैं, बेस फॉर्म का नाम देते हैं। ये हमारे पास ईट, ईट क्या, ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फिर उसके बाद आ जाता है वॉक,
वर्क हमारे पास क्या है, वर्क भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी बेस फॉर्म है। तो ये वाले जो हमारे पास वर्ड्स होंगे, ये हमारे पास कौन से वाले वर्ड्स होंगे, ये बेस फॉर्म होंगे। अब इनको बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, और फॉर्म बना सकते हैं। जैसे अब प्ले है, तो हम यहाँ पे क्या करके प्लेइंग करके फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बना सकते हैं। यहाँ पे रीड है, बेस फॉर्म के साथ ING लगा के इसको बेस फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं। ईटिंग ING लगा के हम ये कर सकते हैं। फिर हमारे पास वॉकिंग ING लगा के हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेस फॉर्म थी, बेस फॉर्म के साथ ING लगाकर हमने इसकी फॉर्म को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। लेकिन अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे बेस फॉर्म को। बेस फॉर्म मैंने बता दी, फर्स्ट की जो पहली वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं बेस फॉर्म का। अब प्ले खेलना, ये क्या वर्ब है, एक्शन है। रीड पढ़ना, ये भी आपका क्या वर्ब है। ईट, ये भी आपका वर्ब है। वॉक भी आपका वर्ब है। लेकिन ये सारे के सारे कौन से वाले बेटे वर्ब है, ये सारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सारे बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म इन्हें कहा जाएगा। यहाँ तक तो होप सो कि स्टूडेंट आपको बेस फॉर्म की क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इन इट इज द फॉर्म इन विच वर्ब्स आर लिसन इन द डिक्शनरी। ओके, ये आप डिक्शनरी के अंदर देखेंगे, आप प्ले करेंगे ना, प्ले लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट फॉर्म में ही डिक्शनरी के अंदर वर्ड आएगा। तो डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड आ रहा है। इट इज यूज इन द प्रेजेंट टेंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये सब सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में क्या होता है, यूज किया जाता है। और ये थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उनके साथ यूज किया जाता है। लेकिन जो हमारे पास आ जाते हैं ही शी इट आ जाए, इनके साथ हम एस या एस का इजाफा करके इनको लिखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारे पास वर्ब की पहचान है या टेंस की पहचान है, वो है ता है, ती है, ते है। स्टूडेंट आपने समझते जाना है, ठीक है। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है, वो ता है, ती है, ते है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बना रही हैं, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी मैं खाना खाता हूँ, मैं आपको ता है, ती है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, जबकि अंग्रेजों का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अंग्रेज इसकी रिकग्निशन ऐसे नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जहां पे आपने अपनी हैबिट्स को शो करना हो, वहां पर आप क्या यूज करते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर आपने अपनी रूटीन को शो करना हो, वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो उन जगहों पे, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे वर्ड जो ता है, ती है, ते पे एंड होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको ये बताया कि सब्जेक्ट यूज होगा। सबसे पहले आप क्या पुट करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फौरन बाद आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप V1 लगाएंगे। V1 के बाद आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है बच्चों, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला क्या हर जगह पर आएगा, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या चेंज होगा, वर्ब चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द, मैं क्या बात कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपका वर्ब चेंज हो जाएगा। जैसे ही शी इट आ जाए, ही शी इट, या फिर आपके पास सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, SINGULAR, सिंगुलर आपके पास नाउन, नाउन, और आपके पास सब्जेक्ट आ जाए, तो आप उसको क्या कहेंगे, उनके साथ आप एस एस या फिर ES का क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे। वहां पर आप एस या फिर इधर आएगा, यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। अगर आपका ही शी इट सिंगुलर नाउन और आपके पास सब्जेक्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, इनके साथ एस या ES का क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे। एस या फिर ES को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। स्टूडेंट ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ही शी इट सिंगुलर नाउन या फिर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ आप एस को, एस का या फिर किसका, ES का इजाफा करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है बेसिक कंडीशन है स्टूडेंट्स, आपको इसको याद रखना है। अब देखें यहाँ पर बाकी जो होंगे हमारे पास सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट हमारे पास कौन से हो सकते हैं, जैसे आप लिख दें दे, वी,
यू, ठीक है, दे, वी, दे आ गया, वी आ गया, यू आ गया और आई। अब याद रखना है आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे उस टाइम पर आप ही, शी, इट के साथ तो एस या एस का इजाफा करेंगे, लेकिन आप दे, वी, यू और आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस को का इजाफा नहीं कर सकते। ये चीज आपने याद रखनी है। आपने एस या एस को कहां पर ऐड करना है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन और सब्जेक्ट के साथ आपने रखना है। एस या एस को ऐड करना है। दे, वी, यू और आई के साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, यही आपके पेपर्स में पूछा जाता है। वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस देगा, आई, वी, यू के साथ एस या एस को लगा देगा, तो आपने वहां से उसको करेक्शन करनी होगी। और आपने करेक्शन कैसे करनी है? आपको पता होना चाहिए कि आई, वी, यू और दे के साथ या सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट या बॉयज आ जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आप एस या एस को ऐड नहीं करेंगे। तो यही आपकी करेक्शन आपने वहां पे करनी है। अगर आपको ये करेक्शन आ गई तो वहां पे आपका एक नंबर सिक्योर हो जाएगा। अब देखिए बेटे, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि आई के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आई ईट कबाब्स फॉर लंच। ठीक हो गया। अब देखिए ईट आपके पास है, ईट यहाँ पर है तो ईट के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीछे आने वाला सब्जेक्ट आई है। लेकिन साइमा हमारे पास क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है। चूंकि हमारे पास साइमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। होप सो कि स्टूडेंट आपको ये वाली चीज अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। अच्छा, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है पास्ट टेंस। बेटे पास्ट टेंस की जो रेकग्निशन है वो ये अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताती हूँ। पास्ट सेंटेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के साथ आपने V2 लगा देना है, V2 के बाद आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और इसका ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में अब यहाँ पर तो क्या होता है? ही, शी, इट आएगा तो आप ऐसे ही एस का इजाफा करेंगे, इन सब के साथ आप एस का इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे पास ये वाले ना, यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी है पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट जो भी है आपने क्या करना है? वहां पे ईडी वाली ही फॉर्म लगानी है। आपने V2 ही लगाना है। दे है, वी है, आई है, यू है, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपने वर्ब एक ही रखना है। आपका वर्ब क्या होगा? आपने V2 ही लगाना है इसके अंदर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि टीचर वॉज एंड वर भी तो लगाते हैं। तो बेटा आपकी नॉलेज के लिए बताती चलूं कि वॉज और वर आपने कहाँ पर लगाना होता है? वो पास्ट कंटिन्यूअस में लगाना होता है, या फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट में भी लगाते हैं आप, लेकिन वो तब लगाते हैं जब उसको आप पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? द पास्ट टेंस। ओके, अब देखिए बेटे यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर वो बता रहे हैं द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द मोस्ट वर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी। कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं, वो किससे बनते हैं? ईडी से बनते हैं। ईडी का इजाफा करते जाएं आप। जैसे हमारे पास वॉक है, वॉक है, वॉक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हमने पास्ट में लेके जाना है तो ईडी का इजाफा कर देंगे, वॉक्ड आ जाएगा। ठीक है। द दे प्रेज्ड, अब देखिए प्रेज हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ईडी का हमने यहाँ पे इजाफा करके इसको V2 बना दिया। यहाँ पे आस्क, आस्क हमारे पास क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हमने ईडी का इजाफा करके इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। होप सो कि स्टूडेंट आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ईडी जो है वो कौन से में आता है? वो पास्ट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटा ये चीज आपने याद रखनी है। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द फॉर्म दैट इज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब्स एम, इज, आर, वाज, वर टू शो कंटिन्यूइंग एक्शन। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो कौन से वाला होता है? वो हमारे पास आईएनजी वाला होता है। जैसे जेरेंड भी कह देते हैं, लेकिन जेरेंड नहीं बनेगा, आईएनजी फोर्थ फॉर्म वाला बनेगा। जब जेरेंड तो वो तब बनेगा जब वो नाउन की जगह पर काम करेगा। खैर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी आपको, आपका मिक्सअप हो जाएगा। हम सिर्फ इसको आईएनजी वाले को डिस्कस करते हैं। आईएनजी बेटा पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म वाला जो भी होगा वो आपके पास कौन से वाला होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रीडिंग। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ रीडिंग, तो ये हमारे पास क्या है? रीडिंग। रीडिंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। अब मैं लिखती हूँ वॉकिंग,
वॉकिंग भी हमारे पास क्या आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। रीडिंग, वॉकिंग, स्टडिंग, बेटा ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, जो आपको प्रेजेंट की देते हैं, बताते हैं, प्रेजेंट की कंडीशन बताते हैं। और प्रेजेंट वो काम क्या है, कंटिन्यू है, उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर आ जाते हैं हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, आप उसके अंदर हैज हैव का यूज करते हैं, और फिर इसके साथ आपको पास्ट पार्टिसिपल के अंदर ये याद रखना है, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में कौन से वाली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ, जैसे यहाँ पे जैम्प्ड लगाया हुआ है, आस्क्ड लगाया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको आपने याद रखना है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज हो रही है पास्ट पार्टिसिपल में। फिर नेक्स्ट पर देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पर क्या है, फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं मेन टेंसेस आते हैं। देयर आर 6 मेन टेंसेस इन इंग्लिश। दे आर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। पहला तो हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, ये तीन। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीन मिला के 6 जो है वो मेन हमारे टेंसेस होते हैं टेंसेस के अंदर। प्रेजेंट के एग्जाम्पल के साथ दिए हुए टेंसेस दिए हुए यहाँ पे एग्जाम्पल। प्रेजेंट आई जंप, मैं जंप लगाता हूँ। पास्ट में क्या हो जाएगा, मैंने जंप लगाया। फिर आ जाता है फ्यूचर पे, आई विल जंप, मैं जंप लगाऊंगा, मैं छलांग लगाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव जंप्ड, मैंने छलांग लगा ली है। ठीक है, प्रेजेंट की आप बता रहे हैं स्टेटमेंट, मैंने ये काम प्रेजेंट में मौजूदा वक्त में कर लिया है। मौजूदा वक्त में जब वो काम कर लिया जाए तो अब आप क्या यूज करते हैं, आई हैव जंप्ड, मैंने जंप लगा लिया। पास्ट परफेक्ट में आई हैड जंप्ड, मैं जंप लगा चुका था, यानी पास्ट की बात कर दी है आपने। पास्ट परफेक्ट में पास्ट में माजी में कोई काम कर चुके हैं, तब वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। और उसका स्टेटमेंट क्या होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, और हैड के साथ V3 आएगा जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। फिर आ जाते हैं आपके पास फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की स्टेटमेंट क्या होती है, विल हैव, और उसके साथ आपने V3 लगाना होता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है कि भाई मैं ये काम कर चुका होऊंगा, तुम जब मेरे घर आओगे मैं खाना खा चुका होऊंगा, तो वो खाना खा चुका होऊंगा, फ्यूचर में मैं ये काम कर चुका होऊंगा, तब आप ये वाला स्टेटमेंट या फिर ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, आई विल हैव जंप्ड, मैं जंप्ड लगा चुका होऊंगा। गेटिंग, यहाँ तक होप के स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं हम। स्टूडेंट आपको जो भी चीज समझ नहीं आए, ड्रॉप अ मैसेज, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक हो गया। नेक्स्ट पर देखते हैं द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पहले भी बता दिया है स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, जो आपकी हैबिट्स को शो करता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। फिर उसके बाद आ जाता है पास्ट। पास्ट पे भी मैंने आपको बता दिया, वो वाला जिसके अंदर V2 लगाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है V2 का, ये हमारे पास बनाया हुआ है इन्होंने, तो V2 है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये हमारे पास वर्ड डिलीवर्ड आ जाएगा, द गुड्स वर डिलीवर्ड लेट लास्ट नाइट, तो वर्ड डिलीवर्ड आ गया, तो ये पैसिव वॉइस है। ऊपर वाला हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है। फिर आ जाता है हमारे पास कौन से वाला आ जाता है, फ्यूचर फॉर्म आ जाती है, फ्यूचर टेंस आ जाता है। फ्यूचर टेंस बेटे आपको पता है, इसके अंदर शैल या विल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए, शैल और विल लगाएंगे। शैल और विल के साथ आपने हमेशा याद रखना है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो शेल बेटे बेटे वैसे शेल अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं किया जाता। शेल को मॉडर्न इंग्लिश में एज अ मॉडल वर्ब यूज किया जा रहा है, लेकिन अब शेल कम ही यूज होते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूज किया हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ। शेल या फिर क्या यूज किया जाएगा, विल यूज किया जाएगा प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, और इसके साथ V1 का इस्तेमाल किया जाएगा। खैर नेक्स्ट पर क्या है बेटा, द 3 परफेक्ट टेंसेज है। प्रेजेंट परफेक्ट भी, ये भी आ गया यहाँ पर, इसको देखते हैं। एक मिनट ओके जी, क्या है यहाँ पर 3 परफेक्ट टेंस। मैंने आपको परफेक्ट टेंस पहले बता दिया। परफेक्ट टेंस बेटा वो वाला परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये है कि एक काम हो गया, ठीक है, एक काम प्रेजेंट में हो गया तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। अगर वो काम माजी में हुआ था तो वो पास्ट का परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अगर कोई काम फ्यूचर में हो जाएगा, आपको लगता है कि वो हो जाएगा, आपको श्योरिटी है कि इस टाइम तक मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो जब आपको श्योरिटी है कि आपका वो काम हो जाएगा, तो वो किस में फॉल करेगा, वो परफेक्ट टेंस में फॉल करेगा, लेकिन कौन से वाला, फ्यूचर परफेक्ट में फॉल करेगा।
अब क्या है, इनकी स्टेटमेंट क्या है? अगर तो आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ। आपने बच्चे याद रखना है, यहाँ पर लिखती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज या फिर आपने हैव का इस्तेमाल करना होता है और इसके साथ आपने V3 का यूज करना होता है। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव लगाएंगे और उसके साथ आप V3 लगाएंगे। V3 के फौरन बाद आपने क्या पुट करना होगा? ऑब्जेक्ट लगाना होगा। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट, आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखने हैं, फिर हैज या फिर आपने क्या यहाँ पर ऐड करना है? यहाँ पर आपने हैज या फिर हैव लिखना है। हैज या हैव लिखने के फौरन बाद आप क्या लिखेंगे? V3। V3 के बाद आपने क्या देना है? ऑब्जेक्ट देना है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हैज कहाँ पर लिखना है और हैव कहाँ पर। तो बेटे अब मैं आपको बताती हूँ। शी, ही और इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या लिखना है? आपने हैज लिखना है। जैसे शी हैज, ही हैज, इट हैज या सायरा हैज, तो यहाँ पर हैज आएगा। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, सपोज करें कि आपके आ गए हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, आपके दे आ गया, वी आ गया, लिखते हैं यहाँ पर हम दे है या फिर वी है, आई है या फिर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है, PLU प्लूरल सब्जेक्ट है, तब भी आप क्या यूज करेंगे? आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव को यूज करेंगे। कैसे हैव? जैसे आपके पास आ जाए दे हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुके हैं। तो ये आपके पास कौन से वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्टिव वॉइस का। बेटे आपने ये चीज याद रखनी है कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में कौन से वाला है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। बेटे मैं आपको सिर्फ एक्टिव वॉइस का फिलहाल बता रही हूँ, पैसिव वॉइस का नहीं बता रही हूँ। एक आपका सेंटेंस यहाँ पे एक्टिव वॉइस का दिया हुआ है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर आपके पास किसका दिया हुआ है? दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है पैसिव वॉइस का। तो मैं आपको फिलहाल किसके बता रही हूँ? एक्टिव वॉइस को। आपने एक्टिव वॉइस को अपने पकड़ लेना है, अपने माइंड में रख लेना है कि ये, इसलिए मैं आपको साथ में ये लिख कर बता रही हूँ। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है। आपने हैज और हैव को कहाँ पर लगाना है, और मैंने आपको बता दिया कि आपने हैव इनके साथ लगाना है, और आपका अगर हैज आ जाए तो वो इन सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, सिंगुलर। नेक्स्ट पर आ जाता है बेटे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको हम याद कर लेते हैं, उसको मैं लिख देती हूँ आपको यहाँ पर। सबसे पहले आपने क्या देना है बच्चे? आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपने V3 देना है, सॉरी आपने देना है हैड, और हैड के बाद आपने क्या देना है? V3। V3 के बाद आपके पास क्या आएगा बच्चों? आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास क्या? सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपने यहाँ पर हैव है, यहाँ पे हैड है ना, तो यहाँ पे हैज हैव का वो चक्कर नहीं आएगा। जो भी सब्जेक्ट होगा आपने क्या लिख देना है? आपने हैड ही लिखना है। तो ये हमारे पास हैड के साथ बनेगा। जैसे हम बना लें वो खाना खा चुका था, तो हम कह सकते हैं वो खाना खा चुके थे, हम ये बना लेते हैं दे had eaten, they had eaten। मील लिख लेते हैं बेटा, मील, या फिर फूड भी कह सकते हैं आप, दोनों में से एक हो सकता है। अब क्या है बेटे? दे के आपके पास सब्जेक्ट, हैड के आपके पास हेल्पिंग वर्ब, V3 आपके पास वर्ब, और मील या फिर फूड आपके पास क्या होता है? आपके पास सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। गेटिंग? और अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाए तो उसका थोड़ा सा रूल और चेंज हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले तो हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हम इसके अंदर कौन से वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो बेटे यहाँ पर भी हम विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विल और शेल, विल हैव या शेल हैव का इस्तेमाल करेंगे, विल शेल का। और लेकिन इसके साथ हमारे पास कौन से वाली फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी?
हमारे पास V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसके अंदर V3 का इस्तेमाल करेंगे। शैल हैव है, विल हैव है और उसके साथ आप क्या यूज कर रहे हो, आप उसके साथ V3 का इस्तेमाल करते हो तो वो कौन से वाली हो जाती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है कि फ्यूचर में वो काम आप उस टाइम पीरियड में कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है, विल हैव टू द पास, ठीक है। देखिए विल हैव कंप्लीटेड द न्यू ब्लॉक, तो ये देखे ना बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस ईयर के इख्तिताम पे द कॉन्ट्रैक्टर्स जो है विल हैव कंप्लीटेड, वो अपना कंप्लीट कर चुके होंगे द न्यू ब्लॉक, नए ब्लॉक को। अब हैव है, विल है, हैव है और फिर उसके साथ V3 आ गया, कंप्लीटेड, ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट पर है जी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, वही होता है बेटे जो हमारे पास कंटिन्यूअस वाला आ जाए। अब कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस में जारी काम वाला आता है और उसमें हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा और हमारे पास कौन सा आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके पास क्या होता है, इज आर या फिर एम होगा, इज आर और एम होगा। इज आप भी और इनके साथ जो वी फोर्थ आएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना। वी फोर्थ हमारे पास कौन सी वाली फॉर्म होती है, आईएनजी वाली फॉर्म होती है, ये भी याद रखना। इज आर एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे और ये हमने हमारे फोर्थ फॉर्म आईएनजी किसके साथ लगा देनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। अब इसका मैं आपको फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर आर या फिर आप एम पुट करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आप लिखेंगे, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर हम प्लस ऐड करते हैं, ओके। फिर यहाँ पर हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। बेटा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, आपके पास जेरेंट फॉर्म वाली, उसको कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अब मैं अब आप इसको इसका सेंटेंस बना के देखती हूँ। यहाँ पे भी लिखा है मारीना इज वर्किंग एट द ऑफिस टुडे। अब यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो क्या है, मारीना। इज हमारे पास क्या आ गया है, हेल्पिंग वर्ब जो मैंने यहाँ पे बता दी है। और फिर वर्किंग आपके पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। एट द ऑफिस आपके पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, मुझे होप्स हो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इज आर एम कहाँ पर लगाएंगे। इसको हम यूज करेंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे ही इज, शी इज, इट इज, ही, शी, ही और इट के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम दे के साथ, वी के साथ एंड दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। ये स्टूडेंट, ये आपने चीजों को क्या करना है, याद रखना है। आपके पेपर में आ सकता है मारीना आर वर्किंग या अली आर वर्किंग एट द ऑफिस टुडे। तो बेटे अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लस यहाँ पे ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट भी लिख देती हूँ यहाँ पर, आपको प्रॉब्लम ना आए। देखें इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बच्चों आपने क्या यूज करना है, आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आपने इज का इस्तेमाल करना है। इसके साथ भी आपने इसका इस्तेमाल करना है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे अली हूँ तो अली के साथ वो, अली के साथ आर नहीं आएगा, अली के साथ एम भी नहीं आएगा, अली के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ये हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। अब पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है बच्चों, पास्ट प्रोग्रेसिव में आप वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं और वॉज वर के साथ आपने वी फोर्थ का इस्तेमाल करना होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया वी फोर्थ कौन सा होता है बेटे, आईएनजी फॉर्म वाला होता है। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मैं इनको प्लस कर देते हैं भाई आपको समझ में आए। सबसे पहले आपने वर्ब के स्टार्ट में क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट फिर आपका वॉज या फिर क्या लगेगा, वर आएगा, वॉज या फिर आप वर इस्तेमाल करेंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे।
ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एक ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अली वॉज वर्किंग यस्टरडे। यस्टरडे हमें बता रहा है कि वो कल काम कर रहा था, तो चूंकि यस्टरडे हमें बता रहा है कि वो कल काम कर रहा था, तो हम कौन से वाला फॉर्म, कौन से वाला टेंस यूज करेंगे? हम यहाँ पर कंटिन्यूअस वाला, पास्ट प्रोग्रेसिव वाला या कंटिन्यूअस वाला टेंस यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब मारीना जो है यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, वॉज आ गया, वर्किंग आ गया और यस्टरडे हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। और यही हमें बता रहा है कि हमने यहाँ पर कौन से वाला टेंस यूज करना है। हमने यहाँ पर कौन से वाला टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव वाला टेंस यूज करना है, क्योंकि कल की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको बताती चलूं कि आपने बेटे वॉज कहाँ पर यूज करना है और वर का इस्तेमाल कहाँ पे यूज करना है। आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, ये याद रखना है। ठीक हो गया बेटे? हमेशा आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। आई के साथ वर भी आता है, आई वॉज देयर, आई वॉज, ठीक है। आई के साथ वर भी आता है बेटा, उसकी कंडीशन और है। उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन ये है कि वो हाइपोथेटिकल कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं बेटे। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है? जब आप ये सोचें कि भाई काश कि मैं प्रेसिडेंट होता, तो आप कह रहे काश मैं प्रेसिडेंट होता, आपकी ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, आपने फर्जिया बना लिया, आपकी ये ख्वाहिश है, आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट। तो आप आई विश लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट पर आप करेंगे आई वॉज नहीं करेंगे, आई वर आएगा वहां पे। क्यों बेटे आई वर आएगा? क्योंकि वहां पे आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो ऐसी ख्वाहिश जिसको कंप्लीट ही नहीं हो सकती है, तो आप वहां पे आई के साथ वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। फिर आपके पास आ जाता है बाकी जितने भी ही, शी, इट, शी, वॉज। आई के साथ भी वॉज आएगा, शी के साथ भी वॉज आएगा, शी के साथ भी आप वॉज यूज करेंगे, ही के साथ भी आप वो यूज करेंगे, इट के साथ भी आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास आ जाते हैं दे, आ जाता है वी, आ जाता है। दे आए, वी आए, या फिर इसके अलावा यू आ जाए, यू वर आएगा, यू वॉज नहीं होता। और या फिर प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो तब भी आप क्या इस्तेमाल करते हो बच्चों? तब भी आप वर का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा? वर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है हमारे पास पास्ट प्रोग्रेस। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट पर क्या आता है? नेक्स्ट पे होगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव। बच्चों यहाँ पर क्या आ गया? फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में होता है विल बी, शैल बी, और इसके साथ क्या आता है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रही हूँ बच्चों, पहले आप वो नोट करें। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट लिखने के बाद विल बी, विल और विल और शैल बी प्लस प्लस हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फिर उसके बाद आप क्या ऐड करेंगे बच्चों? उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग? जैसे यहाँ पर है अली विल बी वर्किंग टुमारो। टुमारो क्या आ जाएगा? कल, आने वाला जो कल है। यस्टरडे तो गुजर गया, और टुमारो क्या है? आने वाला कल। तो अली विल बी वर्किंग टुमारो, अली कल काम कर रहा होगा। अली सब्जेक्ट है, विल या फिर शैल ऐड करेंगे, उसके बाद वी आ जाएगा, बी आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपका क्या आ जाएगा? टुमारो क्या होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट पे आपके पास क्या है? सारी की सारी आपको प्रैक्टिसेस दी हुई है। एक बार आप प्रैक्टिस करें, या जो चीजें मैंने आपको बताई है साइड बाय साइड, इनको बार बार करें। बेटे आपके इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स। अब इनको थोड़ा सा देखते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है? आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा होता है। पैसिव वॉइस में मोस्टली आपका जो सब्जेक्ट है वो हिडन हुआ होता है। सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा है, पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। अब आ जाती है हमारे पास पैसिव वॉइस की बारी। तो पैसिव वॉइस में बेटे क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ पैसिव सेंटेंस में क्या होगा? बेटे आपने इसको ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से करना है,
बड़ा इंटरेस्ट लेके करना है। कोई बात नहीं, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आपके बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से पूछे जाते हैं। पहला तो हमारे पास हम कौन से वाला करें, हम पैसिव वॉइस करें। बेटा पैसिव वॉइस में ये होता है सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है बल्कि सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। मैं कह रही हूँ मैं मार रही हूँ, मैंने किसी को मैं मार रही हूँ तो मैं नजर आ रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं काम कर रही हूँ लेकिन मुझे मारा जा रहा है। अब मेरे ऊपर काम हो रहा है, चूंकि मेरे ऊपर काम हो रहा है तो मैं क्या हूँ, पैसिव वॉइस हूँ ना। देखो मुझे मार रहे हैं, मैं कुछ कर तो नहीं रही हूँ ना आगे से, तो वो मुझे मारा जा रहा है तो मैं क्या हूँ, पैसिव वॉइस हूँ। और बेटा अभी आप जो ले रहे हैं, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, दिस इज एक्टिव वॉइस, और आप इसको ले रहे हैं लेकिन आप कुछ और ऑन द स्पॉट मुझे कह नहीं सकते, ऑन द स्पॉट आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो आप मेरे पास कौन सी ऑडियंस होंगे, आप पैसिव वॉइस होंगे। आप ऑन द स्पॉट मुझे कोई रद्द अमल नहीं दे सकते हैं, तो आप पैसिव वॉइस हैं। हर वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस क्या सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में बेटा आपने हमेशा एक बात याद रखना है, पैसिव वॉइस का कोई सा भी टेंस हो आपने उसके अंदर V3 लगा देना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, आर आ जाए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। लेकिन बेटा आपने ये याद रखना है कि वो पैसिव वॉइस हो, सब्जेक्ट उस पर का सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा हो उसके अंदर बल्कि सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा हो, और आपने सबके साथ क्या यूज करना है, आपने उसके साथ पैसिव V3 इस्तेमाल करना है। मैं आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाती जाती हूँ ताकि आपको इजी रह जाए, लेकिन इतना सारा हमारा इस पे टाइम इन्वेस्ट होगा। पहले क्या आएगा आपका बेटे, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ये भी चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट, अगर सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपका जो बनेगा वो इज आर एम के साथ V3 आएगी, V3 आएगा इज आर एम और V3 आप लगाएंगे और इसके साथ बाय लगाएंगे, बाय के साथ आप एजेंट लगा देंगे जो भी होगा, भी मुझे मारा जा रहा है बाय द क्राउड, बाय द फुलिश क्राउड, बाय द फुलिश पीपल, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, एजेंट हो जाता है। फिर इज आर एम के साथ आपने वर्ब V3 लगा हुआ देख लिया तो आपने ये नहीं कहना कि गलत है, हो सकता है वो पैसिव वॉइस का टेंस हो बेटे, हमने तो पहले पढ़ लिया ना एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इज आर एम होगा और उसके साथ जेरेंट फॉर्म यूज की जाएगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाएगा। लेकिन बेटा इज आर एम के साथ V3 भी आ जाए तो वो गलत नहीं होगा। वो गलत क्यों नहीं होगा, हो सकता है कि वो पैसिव वॉइस का, तो आपने सॉरी, तो आपने उसमें क्या रहना है, कॉन्शियस रहना है। फिर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट पास प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा पैसिव वॉइस का, तो आर बीइंग फोर्थ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मस्ट बी टेकन मॉडल के साथ बना रहे, फिर V3 आ जाएगा। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के साथ भी बेटा क्या आएगा आपका, V3, V3 आपने लिख दिया यहाँ पर, ओके। V3 बेटा यहाँ पे देखे V3 आएगा आपके पास, यहाँ पे भी देखे बीइंग, आपने याद रखना है जब कंटिन्यूस बना रहे हैं तो बीइंग का ऐड कर देंगे, वॉज वर आ जाएगा बीइंग, और फिर आपके साथ V3 आ गया। फिर यहाँ पे हैड बीन और V3 इस्तेमाल होगा। ये पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट का मॉडल हैव बीन रिक्वायर्ड, ठीक है, माइट आ गया, सेकंड पे क्या है, हैव बीन हैव बीन और थर्ड फॉर्म है। फ्यूचर टेंसेस के अंदर क्या होगा, विल बी, फर्स्ट वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और साथ में V3 आ गया, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल गोइंग आर गोइंग टू बी बिल्ड, ये तो गोइंग टू लगा दिया ना इन्होंने, वैसे विल भी आ जाएगा तो उसके साथ भी क्या V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप याद रखिएगा कि ये वाला जो पैसिव वॉइस है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, पैसिव वॉइस परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। होप सो कि स्टूडेंट आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। लिटरली आई ट्राइड हार्ड कि मैं आपको समझा सकूं। और बेटे अगर आपको एक बार समझ ना आए तो इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन देखिएगा, लेकिन जहां पर फिर भी आपको कोई ना कोई क्यूरी लग रही है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, देन यू कैन कन्वे अ मैसेज, यू कैन ड्रॉ अ मैसेज इन द कमेंट सेशन, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। होप सो के बेटे आपने ट्राई किया होगा कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और स्टूडेंट आप मुझे प्लीज अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।